विज्ञान के विभिन्न आयाम विषयक 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संपूर्ति सत्र की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख तथा आगम शास्त्र के निष्णात आचार्य प्रोफेसर कमलेश झा जी, इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, इस कार्यक्रम के शाश्वत अतिथि डॉक्टर सी आर प्रभु जी, जो पूर्व महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के आप रहे हैं। इसके साथ साथ आपका भारतीय ज्ञान परंपरा में अभिरुचि रही। आपने वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान की दृष्टि से विशेष कार्य किया है। इसके अतिरिक्त लगभग भारतीय चिंतन ज्ञान परंपरा या वैदिक साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 12 से ज़्यादा पुस्तकों का आपने पठन किया है। ऐसे हमारे बीच आज के शाश्वत अतिथि मैं डॉक्टर CR प्रभु जी का अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, हमारे सम्मुख दर्शक दीर्घा में डॉक्टर विकास दीक्षित जी, प्रोफेसर मुकुटमणि त्रिपाठी जी गणित विज्ञान विभाग, प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी अध्यक्ष वेद विभाग, प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी LBS केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, प्रोफेसर ललन मिश्र जी डिस्टिंग्विश प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट साइंस फैकल्टी, प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी वेद विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी LBS, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी LBS, प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व संस्कृत के अध्यक्ष, जामिया इस्लामिया से डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, कृषि विज्ञान संस्थान से डॉक्टर शुक्ल जी, डॉक्टर SL मौर्य सर हमारे यहाँ के गेस्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी के डॉक्टर जय सिंह जी, LBS से ही प्रोफेसर हनुमान मिश्र जी, डॉक्टर पवन पांडे जी असम से आए हैं, डॉक्टर SL मौर्य जी, हमारे यहाँ संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय से डॉक्टर आनंद जैन जी, डॉक्टर यादव जी। इसके अतिरिक्त यहाँ हमारे संकाय से अन्य भी यहाँ अध्येतागण यहाँ उपस्थित हैं और प्रतिभागीगण, सबको समवेत रूप से इस संपूर्ण सत्र में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस ज्ञान यज्ञ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का मूल भाव यही है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। और विशेष रूप से मेरा यह मानना होता है कि संगोष्ठी इत्यादि में जो विद्वज्जन हैं उनका आशीर्वचन तो प्राप्त होता है, विशेष रूप से शोध छात्रों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। और वो शोध छात्र मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च की ओर उनकी दृष्टि बढ़ती है। और मैं इस संगोष्ठी की सफलता को इस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि हमारे उद्घाटन और संपूर्ति सत्र के अतिरिक्त 5 तकनीकी सत्र हुए। उन 5 तकनीकी सत्रों में प्रमुख सत्र जिसमें यहाँ के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स
डेलीगेट्स जो है इसमें भाग लिए और बगल के हमारे इस केंद्र के भवन में वहाँ पर तकनीकी सत्र में विभिन्न डिसिप्लिनरी से जुड़े हुए भौतिकी से, रसायन से, आईआईटी से, कृषि विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान संस्थान से, आयुर्वेद से, मैनेजमेंट से विभिन्न अप्रोच के रिसर्च स्कॉलरों ने शताधिक शोध पत्र वाचन किया। तो यह एक अपने में मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। इस संगोष्ठी के जो सार है उसको मैं एक बार यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। वैदिक विज्ञान केंद्र के विविध आयाम विषयक इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर धनंजय पांडे जी, पूर्व निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में चर्चा की और उन्होंने पाइथागोरस के नाम के स्थान पर बौधायन का नाम रखने का सुझाव दिया। उन्होंने वैदिक गणित एवं विज्ञान पर गंभीरता से अपने पक्ष को रखा। इसी प्रकार से मुख्य वक्ता प्रोफेसर के राम सुब्रमण्यम आचार्य, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने कहा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान हमारे चारों ओर प्रकृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यवस्थित ज्ञान के समूह को संदर्भित करता है। यह ज्ञान अवलोकन प्रयोग करने के आधार पर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर लिखे गए वैदिक विज्ञान विषयक संदर्भों को तथ्य नहीं मानना चाहिए। उन्होंने नई शिक्षा नीति की प्रशंसा की तथा कहा कि सर्व प्राणी सुख की बात सिर्फ वैदिक विज्ञान ही कर सकता है। प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम ने भास्कराचार्य द्वारा 12वीं शताब्दी के श्लोक का उन्होंने उल्लेख करते हुए गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी बताया। साथ ही वैदिक विज्ञान का जो शास्त्रीय पक्ष है उसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से सबके सम्मुख रखने का प्रयास किया। इसी प्रकार से सारस्वत अतिथि प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री, कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार ने कहा कि प्राच्य और प्रतीचि की परिकल्पना महामना द्वारा आज से 100 वर्ष पूर्व की गई थी। शास्त्री जी ने वेदों में सदावृत शब्द का प्रकाश डाला और कहा कि वेदों की भाषा रहस्यात्मक है, जिसके कारण दुनिया को कोई भाषा उसमें मिलावट नहीं कर पाई, एवं विश्व की संरचना की भी चर्चा की, जिसमें आपने उल्लेख किया कि वेदों के जो मंत्रोच्चारण की जो प्रकृति और विकृति पाठ की जो संरचना है उसके माध्यम से ऋषियों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि किसी प्रकार का उसमें मिलावट नहीं हो सकती है, किसी प्रकार का उसमें प्रक्षेप नहीं हो सकता है। विशिष्टातिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरुजी, मानोन्नत आचार्य वेद विभाग, संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय ने महामना की परिकल्पना से अपने वक्तव्य प्रारंभ किया और उन्होंने त्रिजन्मा वही जायते पुरुषः इस मंत्र के माध्यम से 3 जन्मों के बाद को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि जीवात्मा के मरने पर 3 चीजें जाया करती हैं, विद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा। इन विषयों पर उन्होंने बहुत सार्वजनिक पक्ष को रखा एवं आधुनिक छात्रों को संस्कृत पढ़ने पर सुझाव दिया और वैदिक विज्ञान केंद्र के इस प्रकार के संगोष्ठियों को आगे भी करते रहने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। अध्यक्षीय उद्बोधन विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी ने कहा कि वैज्ञानिक को हमेशा विनम्र होना चाहिए। आनो भद्राः कृतो यन्तु, इस मंत्र को का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय चेतन परंपरा यह जो है सबके लिए रास्ता खोली हुई है और सबको समन्वयवादी और व्यापक सोच रखने की दृष्टि हमें देती है। उन्होंने महामना को याद किया और बताया कि हमारे ज्ञान, विज्ञान एवं विचार सर्वोपरि है। सत्य बदलता रहता है, सत्य किसने देखा है। उद्घाटन सत्र का विषय प्रवर्तन
मैंने किया था और मैंने वैदिक विज्ञान केंद्र के जो स्थापना से लेकर के अब तक के जो प्रगति है उस प्रगति का भी मैंने आप सबके सम्मुख रखने का प्रयास किया। और उद्घाटन सत्र में हमारे केंद्र द्वारा रचित वैदिक एवं पौराणिक साहित्य में विज्ञान डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी द्वारा रचित पुस्तक तथा शोध सारांशिका संगोष्ठी की शोध सारांशिका का विमोचन भी हुआ था। उसके बाद जो प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उस सत्र का मुख्य विषय था वेद एवं उपवेदों की उपादेयता वैज्ञानिक विमर्श में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर ब्रज किशोर स्वाई, आचार्य धर्मशास्त्र विभाग, जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी, वक्ता के रूप में प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी, अध्यक्ष वेद विभाग, आचार्य अनीस वल्लभ जी हैदराबाद, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्रा जी LBS, प्रोफेसर हनुमान मिश्र जी ने अपने विचार को रखा और उस सत्र के संचालन डॉक्टर विजय शर्मा जी ने की थी। द्वितीय सत्र वैदिक के विज्ञान विषय आधारित रहा। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, सलाहकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया, जिसके विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी, संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय। वक्ता के रूप में डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी, वैदिक दर्शन विभाग, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष वेद विभाग LBS, प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य, चेयर प्रोफेसर रोहतक से प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपने अपने ढंग से उस सत्र में वैदिक सृष्टि एवं यज्ञ विज्ञान विषय पर अपने प्रकाश डाले और उस सत्र का जो सत्र संचालन डॉक्टर कुलदीप पुरोहित ने किया। तृतीय सत्र जो है वैदिक गणित, खगोल एवं संगणक विज्ञान विषय आधारित रहा। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर रामचंद्र पांडे गुरु जी, पूर्व संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में श्री अरुण कुमार उपाध्याय, पूर्व IPS एवं आरक्षी महानिदेशक उड़ीसा, एवं वक्ता के रूप में प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, प्रोफेसर सत्यनु त्रिपाठी, डॉक्टर SM मौर्य, प्रोफेसर जयशंकर एवं डॉक्टर पंकज तिवारी ने उस सत्र का संचालन किया। इसी प्रकार से चतुर्थ सत्र जो है की अध्यक्षता प्रोफेसर जयप्रकाश लाल जी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर कृषि विज्ञान संस्थान रहे, और आपने भारत की उत्पत्ति के आधार पर वेद, कृषि का उद्भव, भारत के उद्भव के पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अच्छा शिक्षक वही है जो अपने संपूर्ण ज्ञान को अपने छात्रों में संप्रेषित कर दे। उन्होंने वेद के आधार पर फूड साइंस की चर्चा की। विशेष रूप से प्रोफेसर ललन मिश्र जी, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग ने वैदिक काल में रसायन विज्ञान की उत्कृष्टता की बात कही एवं कहा कि हमारी प्रकृति एवं पर्यावरण को शुद्ध करने का साधन है। वेदों में कही गई बातों के परीक्षण की आवश्यकता है तथा भारतीय ज्ञान के प्रायोगिक पक्ष को समझना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर V रामनाथन IIT BHU ने अर्थशास्त्र में वर्णित रसायन विज्ञान एवं धातु विज्ञान की चर्चा की और कहा कि गलत अनुवादों को परखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथों के सटीक काल गणना का पता न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही वक्ता के रूप में डॉक्टर सुनील कात्यायन, उपाचार्य वेद विभाग ने परमात्मा तत्व के बिना आत्मज्ञान की चर्चा व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि अपना बोध एक के माध्यम से करना चाहिए। धर्म के 14 विद्याओं की ज्ञान एवं गीता में विज्ञान योग की परिचर्चा की। साथ ही काशी में होली का भी ज्ञान दिया। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी ने कहा कि वेद का आदेश कृषि कर्म करना चाहिए तथा मुख्य रूप से वेद में कृषि विज्ञान विषय पर चर्चा की। सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर बसु प्रभु जिल्ली विज्ञान संस्थान ने कहा कि प्रकृति, संस्कृति एवं कृषि के समन्वय का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उपवास के महत्व को समझाया। इसी प्रकार सत्र संचालन डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने
इस सत्र का सफलतम संचालन किया। पांचवा जो तकनीकी सत्र जो है वैदिक योग विज्ञान की उपादेयता विषय पर आधारित था। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय ने योग सूत्रों की व्याख्या के साथ शुरुआत की, मंत्रों में मनोरोग निवारण की बात कही, साथ ही आयुर्वेद की चर्चा की, आसन एवं प्राणायाम का विस्तृत विवेचन किया। उन्होंने कोरोना काल के कवच के रूप में योग एवं प्राणायाम, आसन एवं प्राणायाम को बताया। योग पुरुष देवरावा बाबा की आयु की भी चर्चा की। सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी ने, पूर्व कला संकाय प्रमुख महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने योग की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपादेयता पर प्रकाश डाला तथा पर्यावरण, भारतीय दर्शन आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की। वक्ता के रूप में प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी ने वेद और आयुर्वेद के अंतः संबंधों पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार से प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी जी, आचार्य रचना शरीर विभाग आयुर्वेद संकाय ने वेदों में एक पंचकोश विज्ञान के आधार बनाकर अपना विषय उपस्थापन किया तथा ब्रह्म के माध्यम से विज्ञान को परिभाषित किया। डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी, पूर्व उप निदेशक योग साधना केंद्र मालवी भवन में इंद्रियों के निग्रह एवं रक्त प्रणाली की चर्चा की, साथ ही योग साधना में स्वर विज्ञान के समावेश की बात कही। इस सत्र का संचालन डॉक्टर सौम्या मिश्रा, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। इसी प्रकार से 5 समानांतर सत्र भी में विशेषकर शोध छात्रों द्वारा तथा जो सहायक आचार्य क्रम के जितने भी हमारे अध्येतागण आए थे, उसमें अपने अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किए तथा जितने भी 100 से अधिक शोध पत्र जितने वाचन हुए, उनमें प्रत्येक अध्यक्ष जो सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे उनके द्वारा मार्किंग किया गया है, जिसमें से बेस्ट 5 को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही जो हमारे पेपर प्रेजेंटेशन हुए थे उनको भी हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। मेरा मानना है कि यह सारस्वत यज्ञ अपने पूर्णता को प्राप्त हो रहा है और यह इस रूप में मैं देखता हूँ। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र में 3 अभी पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें एक वैदिक विधि शास्त्र का भी एक पाठ्यक्रम चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई प्रयोग अप्लाइड साइंस या आपका नहीं है, वैदिक जूरिस्प्रूडेंस जो है इसको कैसे आप पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, क्योंकि आपका मूल उद्देश्य तो वैदिक साइंस है जिसमें कि प्रयोगधर्मी विज्ञान के जो पक्ष हैं। लेकिन वहाँ की एक टीम थी और आज मैंने यह उत्तर दिया कि IIT इत्यादि सब जगह जो है ह्यूमैनिटीज उसमें जुड़ रहा है, क्योंकि विज्ञान का जब तक ह्यूमैनिटीज से संबंध समाज से नहीं होगा तब तक उसकी सार्थकता नहीं है, क्योंकि प्रयोग पक्ष के लिए हमें विज्ञान को समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो उस समय जितने विधि संकाय के और भी भारत के अनेक शिक्षाविद और लाविद जो है विधि विशेषज्ञ जो आए थे, उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, इसमें तो बहुत तत्व नहीं मिलेगा, हम लोग 1 पेपर है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज के डेट में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, हमने उस पर एक बुक पब्लिश भी की और पूरा विधि आयोग माने भारत सरकार का विधि आयोग हमारे 2 दिवसीय संगोष्ठी में रहा। लॉ कमीशन के अध्यक्ष, लॉ कमीशन के सारे मेंबर रहे और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि नहीं, वेदों में जो धर्म सूत्र है, जो स्मृति शास्त्र है, जो न्याय शास्त्र है, जो राजशास्त्र है, जो मीमांसा है, ये सारे जो विषय हैं, इससे जो एथिक्स और न्याय के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसको भारतीय संविधान में उचित स्थान नहीं प्राप्त है। उसको कैसे हम उसको जोड़ें और इस पर उन्होंने कार्य करने के लिए एक टीम भी बनाई है। आने वाले समय में वैदिक विज्ञान केंद्र उनका सही ढंग से सहयोग भी करेंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि यह जो हमने जो इस वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से जो संगोष्ठी की, इसका आउटपुट यह है कि जो साइंस
या अन्य विषयों के जो विधा के जो अध्येता हैं वे इन विधाओं में अपने अपने रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। महामहामिकिया भाव से इस क्रम में यह कार्यक्रम या यह जो सारस्वत यज्ञ है अपने पूर्णता की ओर अग्रसरित है और वह अपने पूर्णता को सही दिशा की ओर है, ऐसा मैं अपने को महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि सारस्वत यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ शब्द जो है महर्षि कात्यायन ने कहा द्रव्यम देवता त्याग, तो त्याग है वह क्या है, अहंता का त्याग है। और अहंता का त्याग जो है वो, क्योंकि अहंता का त्याग होने पर ही जो है हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस चित्त के वृत्तियों का शोधन जो है या जो बाह्य जो विज्ञान है उसमें जो भारतीय दृष्टि आई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो वैज्ञानिकों का दृष्टि बदलना चाहिए, क्योंकि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि सही होगी। और यही इस केंद्र की आवश्यकता है, इस केंद्र की जो दृष्टि है। और मैं पुनः उद्घाटन सत्र में भी इस बात को कहा था कि भारत सरकार ने एक IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम IRCTC में एक विंग डेवलप किया है। उनका उद्देश्य यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, वहाँ पर यह चर्चा हुई कि वैदिक किसका नाम रखा जाए, फिर ब्यूरोक्रेट्स ने उनको घुमा दिया कि नहीं, वैदिक शब्द जो है की अपेक्षा भारतीय शब्द जो है तो उसको भारतीय ज्ञान परंपरा रखा गया। उस भारतीय ज्ञान परंपरा जो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम आज पूरे भारत में प्रोजेक्ट उसके जन जन तक वह फैल रहा है। और उसमें एक कैप्सूल कोर्स डेवलप किया गया है जिसमें कि चाहे वो IIT के हों, NIT से हों, कहीं भी उनको BTech MTech जो भी कोर्स करेंगे UG PG, तो उनको वह कोर्स IKS का कंप्लीट करेंगे तभी उनको डिग्री मिलेगी आने वाले समय। तो उस क्रम में भी इस केंद्र का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। उसके अध्यक्ष है अनिल शास्त्री जी यहाँ आए थे और हमसे सॉफ्ट कॉपी में पूरा हमारा डिटेल ले गए थे, जिसका उन्होंने उसमें उल्लेख भी किया है कि इसके स्थापना में वैदिक विज्ञान केंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं ज़्यादा समय लिया, लेकिन मैं समवेत रूप से हमारे मंच पर उपस्थित सभी सारस्वत यज्ञ के अध्येतागण, गुरुजन और सम्मुख हमारे जितने भी वेद के अध्येतागण हैं और नई पीढ़ी के भी हमारे सारे वेद के अध्येतागण हैं, विज्ञान के अध्येतागण हैं, जितने प्रतिभागी गण हैं, सबको मैं इस बात के लिए आह्वान करता हूँ कि देखिए, महामना का जो चिंतन था कि एक पग से हम अपने परंपरा को, अपने मूल तत्व को धारण करें, क्योंकि मूल ही नहीं रहेगा तो बाकी सब कुछ बेकार है। तो मूल की आवश्यकता है, मूल का धारण करना आवश्यक है, लेकिन उस मूल के साथ समय सापेक्ष अपने धर्म को, जैसे स्मृतियां भी समय समय पर उनका परिमार्जन होते रहा है, लेकिन धर्म तत्व का परिमार्जन नहीं हुआ। धर्म तत्व तो एक ही रहेगा, तो धर्म तत्व रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमें विज्ञान को एक नए आयाम देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक विज्ञान की जब वैदिक दृष्टि नहीं होगी, भारतीय दृष्टि नहीं होगी, तब तक हमारा जो मूल संकल्पना है, भारतीय चिंतन परंपरा, जो शिक्षा के साथ साथ ओतप्रोत हो। मैं इस केंद्र के पीछे, इस केंद्र के पीछे जो जिनका बहुत बड़ा सहयोग था, उनका नाम लेना चाहूँगा। हिंदू सम्राट कहें माननीय अशोक सिंघल जी। माननीय अशोक सिंघल जी की परिकल्पना थी कि वैदिक विज्ञान संस्थान बने, यद्यपि उनके न रहने पर इस केंद्र का बीजारोपण हुआ और उनसे मेरा छात्र जीवन के समय से ही संवाद होता रहा। और इस बात को ये कहते थे कि जो भारतीयों में एक चिंतन, अपने अतीत के ज्ञान के प्रति जो एक उपेक्षा दृष्टि है, एक हीन भावना है, उस भावना को हटाने के लिए हमें वैदिक विज्ञान संस्थान जैसे केंद्रों की आवश्यकता है। क्योंकि
ये सारे ज्ञान विज्ञान पश्चिम ने हमसे प्राप्त किया और यह दिखाने का प्रयास किया कि आप तो पोगापंथी हैं, आप तो कर्मकांड के और एक वर्ग विशेष के क्रम में हैं, और हमने भी उसी को हीन भावना से भाव को अपने अंदर धारण किया। लेकिन जब तक हम समय के साथ आप देखिए कोई भी विषय की डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है, वो आने वाले समय में 1 दशक 2 दशक 3 दशक में उनके कितने ब्रांचेस डेवलप हो जा रहे हैं। हमारा इतना शास्त्रीय ज्ञान है, उसको समाजोपयोगी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि जो उसका जो मूल तत्व है उसमें समझौता नहीं करनी चाहिए। जय गुरु।